खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। अमरोहा की बेटी अंशु चौधरी ने अमेरिका के अलबामा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस फायर गेम में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। आपको बता दें, अंशु उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के गजरोड़ा नेशनल हाईवे 9 पर स्थित सलारपुर गांव की रहने वाली है। उन्होंने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं है। जैसे ही अंशु की इस उपलब्धि की खबर उनके पिता नरेंद्र चौधरी तक पहुंची, गांव में खुशी का माहौल छा गया। स्थानीय लोगों का अंशु के घर आना जाना शुरू हो गया और सभी ने उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सोरेन सिंह भी अंशु के घर पहुंचे। उन्होंने अंशु को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के सभी लोगों से अंशु चौधरी को सपोर्ट करने का आग्रह किया। वहीं भाजपा नेता डॉक्टर सोरेन सिंह ने कहा कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसकी जितनी सराहना की जाए वह कम है। अंशु चौधरी के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करके अंशु ने न केवल अपने गांव और जिले बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंशु है। कहाँ की रहने वाली हैं? सलारपुर। अच्छा, आपने मेडल जीते हैं, ये क्या प्रतियोगिता थी, कहाँ पर हुई, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स था। पहले मतलब इंडिया में सिलेक्शन होता है, हमारी 6 बार ट्रायल होती है। उसके बाद जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, सिर्फ 2 ही बच्चे बाहर खेलने के लिए जाते हैं। उन टॉप 2 में मैं सेलेक्ट थी, तो मैं उसके लिए यूएसए बर्मिंघम अलबामा में खेलने के लिए गई थी वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स। तो उसमें आपने कौन से मेडल जीते हैं? वहाँ पर मुझे 1 गोल्ड मेडल 2 सिल्वर मेडल प्राप्त हुए हैं। अच्छा, तो आप जो और लड़कियां हैं, देश की हैं, अपने गांव की हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि जो लोग ये सोचते हैं कि स्पोर्ट्स में कुछ नहीं है, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। एक बार आप बाहर निकल के देखो कि स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा बच्चे मतलब प्रतिभाग करते हैं और लड़कियां भी बहुत ज़्यादा हैं। और क्या बोलते हैं कि गेम हो या पढ़ाई हो, मेहनत तो हर चीज़ में ही है। कोई सोचे कि पढ़ने से हम सफल हो जाएंगे, वो भी गलतफहमी है। कोई सोचे गेम करने से हम हो जाएंगे, वो भी गलतफहमी है। मेहनत दोनों ही चीज़ में है। पढ़ाई करने में भी खून पसीना बहाना पड़ता है और गेम करने के लिए भी। गेम के लिए तो अनुशासन सबसे पहला पॉइंट है। अगर बच्चा अनुशासित ही नहीं होगा तो वो कभी कुछ नहीं कर सकता। उसको शांत रहना पड़ता है और अनुशासन में रहना पड़ता है, सहनशील होना पड़ता है। हमें मतलब कि जो हमारे सीनियर प्लेयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी करते हैं। और गेम में जब हम खेलने के लिए जाते हैं तो जो सीनियर प्लेयर होते हैं वो आपस में मैच छोड़ के एक दूसरे को मतलब टीम में घुसाने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बच्चा पूरे साल भर एक गेम खेलने के लिए मेहनत करता है। जो मैं भी गेम खेल के ये 2 साल में एक ही बार होता है। 2 साल मैंने इसकी तैयारी की है, उसके बाद मैं इस गेम के लिए सेलेक्ट हुई हूँ। तो आप इस कामयाबी के पीछे किसका श्रेय मानती हैं? सबसे पहले तो मैं सुमंगला दी को ही, भाई उन्हीं का ही मतलब वो हूँ, आभारी हूँ, क्योंकि वो ही मुझे गेम में लेके आई थी। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे जब मैंने गेम की शुरुआत की थी तो वो एक ओलंपियन कोच के द्वारा ही की थी। अगर शायद मैंने ऐसे ही वैसे कोच से की होती तो शायद मैं कुछ कभी नहीं कर पाती, क्योंकि कोचिंग लाइन में सब कोई जाना चाहता है। किस लिए? क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा है और वो बच्चों को कोचिंग नहीं देते हैं। हर जगह पे अकेडमियाँ खुली हुई हैं, लेकिन बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको क्या है, वो तो ग्राउंड जाते हैं, बच्चे को सिखाते हैं, आ जाते हैं। लेकिन जो सुमंगला मैम थी, उन्होंने कभी किसी बच्चे से कभी कोई पैसा नहीं लिया। फ्री में हमें गुरुकुल में शिक्षा देती थी, फ्री में हमें तैयारी करवाती थी। वो रात को भी हमारा वर्कआउट कराती थी 11 बजे तक। उसके बाद मैं अमृतसर चली गई थी। सीख के तो मैं गुरुकुल से ही गई थी, उसके बाद तो सिर्फ मुझे प्रैक्टिस करनी थी। दूसरी बात ये है कि मेरे घर वालों का, मेरी फैमिली का बहुत उसके पीछे मतलब हाथ है। अगर मेरी फैमिली ने मेरा सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं गेम नहीं कर पाती। डॉक्टर साहब, आज जो बेटी ने एक मेडल जीता है, इसके बारे में बताइए, क्या था ये पूरा मामला? एक मेडल नहीं, ये 3 मेडल जीत के लाई है। 1 गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर मेडल। और ये वर्ल्ड पुलिस फायर गेम थे जो कि अलबामा में हुए थे, अमेरिका में। 71-72 देशों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। और धनुर्विद्या में, आर्चरी में इस बेटी को 3 मेडल मिले। तो ये हमारे मंडल, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है। मैं कहूँ कि गांव के लिए गर्व की बात है, छोटी बात हो जाएगी। एक लड़की सलारपुर गांव में रहने वाली धनुर्विद्या का खेल खेलती है और वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाती है। ये मेरे
प्रदेश के लिए, मेरे देश के लिए बड़े गर्व की बात है। आज बेटियां आसमान छू रही हैं। ये बात कही जाती थी, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से आज देखने को मिला। हाँ, बेटियां आसमान में उड़ रही हैं, आसमान छू रही हैं। जैसे देखा जाता है कि कुछ अभिभावक होते हैं बेटियों की पढ़ाई छुड़वा देते हैं, घर में रख लेते हैं, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे आप? इस चीज़ का जब हर गांव में पता चलेगा, हर परिवार को पता चलेगा कि बेटियां कहां से कहां पहुंच रही हैं, इसीलिए तो इस तरीके के आयोजन होने चाहिए। जब बेटी मेडल लेकर आई है तो उसको सम्मानित किया जाना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार बहुत अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि जो माँ बाप थोड़े संकोची किस्म के हैं उन्हें पता चले कि आज बेटियां, आज का समय बदल गया है। आज बेटियां लड़कों से किसी स्तर पर कम नहीं है, चाहे खेल का काम हो, चाहे पढ़ाई की हो, चाहे इंजीनियरिंग का काम हो, चाहे स्पेस में जाने की बात हो, तो लड़कियां कहीं कम नहीं है। इसलिए इस चीज़ को हम प्रचारित प्रसारित करेंगे तो जो लड़कियां वहीं रह जाती हैं, जो लड़कियां समाज की वजह से, परिवार की सोच की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती, उन्हें भी, उनका भी भला हो।